कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कतो बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा। और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी। और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, जहन में मेरी नहीं आ रही है कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब, 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है। उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद हैं, वो आलिम दिन मौजूद है। अल्लाह का घर बना दिया। इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया। अच्छा, इसके घर में मस्जिद जो बनाया, बेचारा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया। हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला कहा कि हजरत, अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं? इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे जो अच्छा अमल है ना, वो बेहतर अमल, मौत की तैयारियों में से सबसे बेहतर अमल जो है वो है नमाज। क्या है बोलन? नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास बाकी है, नमाज फर्ज है। अच्छा बोल जी कि
दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, दो किस्म के, दो कैटेगरी के लोग हैं, नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ, पागल पर नमाज क्यों, मेंटल आछे ना, वो मेंटल है, ये पागल है, पागल जब तक पागलपन रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही अच्छा हो जाएगा नमाज फर्ज हो जाएगी। और दूसरा जो मर गया हो उस पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते समझिए वो कौन कैटेगरी में है, पागल है कि चले गए। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है, ये 5 वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं। ये अफसोस देखियो, जो जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ। अब के बोलवे, अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं, जुम्मन है कि नहीं नाम, जुम्मन नाम है। अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा माना नहीं मिलेगा, लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए, बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे, बोले दादा रखे देबे, बोले दादा छेले है ये की नाम, बोले आज की दिन छे, बोले आज जुमा, बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूं, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है कोई अच्छा नाम रख दीजिए, तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। मैंने कहा जवान नाम रखेगा, अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो मंटू नाम रखोगे समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है, समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, लाश को निकालो, नाले से लाश निकाला। हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक है ए बेटा বসে যা বেটা, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসুন, আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসুন। वाह वाह वाह, ये देखिए। अब बेटा तुम काहे खड़ा है, ए बाबू बैठ ना रे, बसे जा। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो ये किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे इनार, तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है। बोले इनार बाप पर नाम की, बार नाम की है, देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा।
समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? ये इधर का माल है कि उधर का माल है? तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, एक रास्ता है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। और रास्ता किया আছে আমি বলবো না, আপনারা বুঝতে পারেন আছে। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहती हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो हमारी पहचान लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है? अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो। सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली है,